अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। हम आज बात करेंगे कि एहसास कमतरी क्या है, इसके वजूहात क्या हैं, क्यों पैदा होती हैं और इससे किस तरह बचा जा सकता है। ख़ुद को दूसरों से कमतर समझना एहसास कमतरी कहलाता है। यानी ये सोचना कि मेरा भाई मुझसे ज़्यादा खूबसूरत है या काबिल है, या मेरा दोस्त या मेरी सहेली मुझसे ज़्यादा अच्छी पोस्ट पर है, और ऐसी ही कई सोचें और बातें लोगों में एहसास कमतरी पैदा करती हैं। नफ्सियाती बीमारियां जो हैं ये भी जिस्मानी बीमारियों की तरह तवज्जो और इलाज चाहती हैं, और इन्हीं में से एक एहसास कमतरी भी है। एहसास कमतरी का शिकार लोग ख़ुद को दूसरों से कमतर और अदना समझते हैं, और इसी कमतरी में उनकी सारी काबिलियतें, सलाहियतें, यहाँ तक कि उनकी पूरी शख्सियत दांव पर लग जाती है। एहसास कमतरी की अलामात क्या हो सकती हैं? सबसे पहले तो ये अलामत होती है कि समाजी मसरूफियात का ना होना। एहसास कमतरी का शिकार लोग होते हैं वो सोशल गैदरिंग नहीं करते, लोगों से बहुत कम मिलते जुलते हैं, ख़ुद को लोगों से कमतर समझते हैं, वो समझते हैं कि मैं किसी काबिल नहीं। इसके अलावा एहसास कमतरी के शिकार लोगों में एतमाद की कमी होती है, खुद एतमादी नहीं होती, उनको खुद पर यकीन नहीं होता। हर काम करने से पहले उनको ये एहसास सताता है कि मैं ये काम नहीं कर सकता, या मुझ में इसकी सलाहियत नहीं है, मैं ये नहीं कर पाऊँगा। और एहसास कमतरी की वजह से लोग डिप्रेशन का भी शिकार हो जाते हैं, और एंजाइटी और बेचैनी का भी शिकार हो जाते हैं। ख्यालों और सोचों में खोए रहना, नाखून चबाना, अकेले रहना, दूसरों से नज़रें ना मिलाना, ये सब एहसास कमतरी की अलामात हैं। अब हम इसकी वजूहात के बारे में देखते हैं कि वजूहात क्या हो सकती हैं एहसास कमतरी। एहसास कमतरी बचपन से ही बच्चों में पैदा हो जाती है, और ये इंसान के घर से ही स्टार्ट होती है। जैसा कि बचपन की नाखुशगवारियाँ, वालिदैन का नारवा सलूक, वालिदैन की मारपीट, इसके अलावा स्कूल में टीचर्स का बच्चों के साथ अच्छा सलूक ना होना, मारपीट या तलीमी नाकामियाँ, या बच्चे में किसी जिस्मानी नुक्स का पाया जाना, ये सब भी एहसास कमतरी पैदा करता है। इसके अलावा गुर्बत या समाजी पैमानों पर पूरा ना उतरना भी एहसास कमतरी की वजह हो सकती है। एहसास कमतरी सबसे पहले घर वालों की वजह से होती है, जैसा कि वालिदैन, बहन भाई, ननियाल, ददियाल, इनकी पेजा पाबंदियाँ, गैर महफूज माहौल, मारपीट बच्चों में एहसास कमतरी पैदा करते हैं। और जब बच्चा स्कूल जाता है तो टीचर्स जो होते हैं वो कुछ बच्चों को ज़्यादा फोकियत देते हैं और कुछ बच्चों को कम। कुछ बच्चों को अप्रिशिएट करते हैं और कुछ बच्चों को बिला वजह डांट डपट करते हैं। इससे भी उनमें एहसास कमतरी पैदा होती है। इसके अलावा सोशल मीडिया, आजकल आपको पता है सोशल मीडिया का दौर है, और सोशल मीडिया जो है ये इंसानी ज़िंदगी का सिर्फ एक पहलू दिखाती है। इंसान जब ख़ुद की ज़िंदगी को सोशल मीडिया पर दिखाए जाने वाले लोगों की ज़िंदगियों से कंपेयर करता है तो फिर मसाइल पैदा होते हैं। एहसास कमतरी की जो अहम और मेन वजह है वो भी कंपैरिजन या मुवाजना है। वालिदैन जब अपने ही बच्चों का एक दूसरे से कंपैरिजन करते हैं तो जिन बच्चों के साथ कंपैरिजन करते हैं उनमें एहसास कमतरी पैदा हो जाती है। कंपैरिजन एक जहर है जो आपके बच्चों की काबिलियतें, सलाहियतें, उनकी शख्सियत सबको तबाह कर देता है। अगर आपके 2 या 3 बच्चे हैं तो हरगिज़ उनको एक दूसरे से कंपेयर मत करें, क्योंकि जब आप एक दूसरे से कंपेयर करते हैं तो एक बच्चे को ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं जबकि दूसरे बच्चे को कम अप्रिशिएट करते हैं, जिसकी वजह से दूसरे बच्चे में एहसास कमतरी भी पैदा होता है, और इसी एहसास कमतरी की वजह से हसद, बुग़्ज़ पैदा होता है उसके अपने ही बहन भाई के ख़िलाफ़, जो आपके बच्चे की शख्सियत, खुद एतमादी और ज़हनी सुकून को तबाह कर देता है। अपने बच्चों को अप्रिशिएट करना सीखें, क्योंकि हर बच्चे में अल्लाह ताला ने एक अलहदा खसूसियत, अलहदा खूबियाँ रखी होती हैं। अपने बच्चों की खूबियों को, उनकी सलाहियतों को पहचानें, उनको उस लिहाज से अप्रिशिएट करना सीखें। ज़रूरी नहीं कि एक बच्चा जो काम कर रहा है उसमें जो सलाहियत पाई जाती है दूसरे बच्चे में भी वही सलाहियतें और काबिलियतें पाई जाती हों। उस बच्चे में अल्लाह ताला ने और भी खसूसियात और काबिलियतें रखी होती हैं, उनकी उन खसूसियात को पहचानें और उनकी हौसला अफजाई करें। वालिदैन की और उसाज़ा की हौसला अफजाई से बच्चों की शख्सियत में निखार आता है, उनमें खुद एतमादी में इजाफ़ा होता है। इसलिए अपने बच्चों के स्किल्स को पहचानें,
اور ان کے ان سکلز کو نکھاریں، ان کی حوصلہ افزائی کریں اور کمپیریزن ہرگز نہ کریں۔ یہ کمپیریزن جو ہے یہ آگے جا کے احساس کمتری میں تبدیل ہو جائے گا، جو کہ نفسیاتی عارضوں اور بیماریوں کی صورت میں سامنے آئے گا۔ یاد رکھیں، حسد کی جڑ بچپن میں کیا جانے والا یہی کمپیریزن اور موازنہ ہے جو والدین جانے انجانے میں اپنے بچوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ پلیز لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔